कैसे करना है, पेपर कैसे लिखना है, टाइम मैनेज ही नहीं होता, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती है, रसग्रहण कैसे करना है, ग्रामर कैसे करना है, राइटिंग स्किल्स लिखने नहीं आता, टाइम ही नहीं मैनेज होता, ये सारी आपकी प्रॉब्लम है। तो इसका सलूशन मैं इस वीडियो में कंप्लीटली बताने वाली हूँ। हेलो, मैं हूँ संस्कृति और मैंने एसएससी बोर्ड क्लास 10th में 91% स्कोर किए थे और मैं आपको भी हेल्प करूँगी कि आप भी 90+ इजीली लेके आ सके। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, टिप्स और हैक्स बताते रहती हूँ। तो बोर्ड एग्जाम को बस 2 महीने बाकी है एंड दिस इज द टाइम कि हमें रोज लैंग्वेजेस पढ़ना है। हर एक लैंग्वेज को एक एक दिन दे दो। तो मराठी में करना क्या क्या होता है, राइटिंग स्किल्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, ग्रामर होता है, काव्य सौंदर्य होता है, उसके बाद स्थूल वाचन होता है। तो एक एक सेक्शन को या 2-2 सेक्शन को एक दिन दो और कंपलसरी रोज 20 मिनट्स आपको चैप्टर्स रीड करने हैं। उससे क्या होगा, आपको चैप्टर्स के साथ फेमिलरिटी बढ़ेगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगे और इससे टाइम सेव होगा। कैसे? जब आप पेपर में पैसेज करने लोगे तो आपको वो पैसेज में जो भी है वो आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि आपके चैप्टर्स बहुत अच्छे से रीड हुए हैं और इसकी वजह से आप जल्दी जल्दी आंसर्स ढूंढ पाओगे और लिख पाओगे। इससे बहुत मदद होती है, क्योंकि हमें बाद में पेपर लेंदी होता है, बाद में हमें राइटिंग स्किल्स के लिए टाइम चाहिए होता है, इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव योर टाइम। अभी हमें फिगर आउट कर लेना है कि ग्रामर में क्या क्या आता है और एक जगह सब लिख लो, कौन से टॉपिक आते हैं उसकी लिस्ट बना लो और रोज़ एक टॉपिक को, हमें कंसेप्ट को समझना है उस टॉपिक को और उस पे सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं और ग्रामर को परफेक्टली कर लेना है, क्योंकि ग्रामर में फुल मार्क्स मिल जाते हैं। जहाँ जहाँ हमें लैंग्वेजेस में आउट ऑफ मिल जाते हैं वहाँ पूरे मार्क्स ले लेने के हैं, क्योंकि लैंग्वेजेस के राइटिंग स्किल्स के मार्क्स हमारे हाथ में नहीं होते, पर्सनल रिस्पॉन्स के मार्क्स हमारे हाथ में नहीं होते। सो जहाँ हमारे हाथ में मार्क्स है वहाँ ले लो, जहाँ नहीं है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, परफेक्ट तो करना है वहाँ। ओके, सो नाउ ग्रामर डन, चैप्टर्स कैसे करना है वो डन। अब लेट्स मूव टू रसग्रहण। रसग्रहण कैसे करना है? रसग्रहण मतलब काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य करने के लिए पहली बात तो हमें सारे पोएम्स अच्छे से समझ लेने चाहिए और उसके बाद विल मूव टू द काव्य सौंदर्य पार्ट। अभी आपका प्रिपरेशन और इजी करने के लिए मैंने एक PDF बनाई हुई है, उसमें आपके टेक्स्ट बुक के सारे जो पोएम्स हैं उसका काव्य सौंदर्य मैंने उस PDF में बनाया हुआ है। आपको वहाँ से लर्न करने हैं डायरेक्टली तो भी आप कर सकते हो। तो वो PDF टेलीग्राम पे मैंने अपलोड की है, टेलीग्राम की लिंक कमेंट में पिन कर दी है, लिंक में क्लिक करो, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। इसी के साथ वहाँ बहुत सारा स्टडी मटेरियल अलग अलग सब्जेक्ट्स का भी अवेलेबल है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और ईजी हो जाएगी। सो ज्वाइन द टेलीग्राम, do this रसग्रहण from there. Now let's move to स्थूल वाचन। स्थूल वाचन में 4 ही चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स ठीक से पढ़ लो, आंसर्स जो पीछे के हैं उतने ही लर्न कर लो, उतने ही आते हैं। स्थूल वाचन का ज़्यादा टेंशन है ही नहीं, वैसे भी वहाँ भी फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, सो पूरे मार्क्स ले लेने हैं वहाँ से। और स्थूल वाचन में मस्त एक पेज भर के आंसर लिखना है, 2-3 पैराग्राफ्स में आंसर होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं लिखना है, पैराग्राफ्स में ही लिखो, अच्छी हैंडराइटिंग निकालो, मार्जिन ड्रॉ करो, फुल मार्क्स मिल जाते हैं स्थूल वाचन में। अभी नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम है राइटिंग स्किल्स, और राइटिंग स्किल्स में हम इतनी क्रिएटिवली राइटिंग स्किल्स लिख सकते हैं कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे राइटिंग स्किल्स में। इसके लिए मैं आपको इसमें बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ, जिससे आपकी राइटिंग स्किल्स एकदम एक टॉपर के राइटिंग स्किल्स जैसे लगने लगेगी। राइटिंग स्किल्स में आपके मेजर मार्क्स जाने के चांसेस होते हैं, सो मेक श्योर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो स्पेलिंग मिस्टेक कैसे अवॉइड करनी है, सो मैंने आपको बताया हुआ था कि रोज एक्टिवली एक चैप्टर पढ़ना है। तो जब आप चैप्टर पढ़ते हो तब ध्यान रखना है कहाँ काना है, कहाँ मात्रा है, कैसे वर्ड्स लिखे जाते हैं। फुल कंसंट्रेशन के साथ एक्टिवली आपको पढ़ना है, जिससे नेचुरली आप अगर डेली इसकी प्रैक्टिस करोगे, नेचुरली आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो जाएंगे। लिखना शुरू करने से पहले टॉपिक को पढ़ लो और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी रफ पॉइंट्स है वो एक साइड में पॉइंट वाइज सब लिख लो, जो भी आपको याद आ रहा है उस टॉपिक के बारे में। पहले टॉपिक को पढ़ के 2 मिनट उसके बारे में सोच के फिर ये पॉइंट्स बनाने हैं और फिर हमें लिखना स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो भी कटिंग होती है, शैबी वर्क होता है, वो अवॉइड हो जाएगा, नीटली लिखा हुआ दिखेगा। एंड नेक्स्ट इज लिखते वक्त बहुत हटके राइटिंग स्किल्स लिखनी है। राइटिंग स्किल्स में बहुत सारे फ्रेजेस यूज़ करो, स्लोगन्स यूज़ करो, पोएम्स के लाइंस यूज़ करो, गानों के लाइंस यूज़ करो, डबल कोट्स में उसको लिखो और बहुत सजा के क्रिएटिवली पोएट्स जैसे हमें राइटिंग स्किल्स लिखनी है।
अभी ये सारी क्रिएटिविटी एकदम से पेपर के वक्त नहीं आने वाली है, उसके लिए आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करने पड़ेगी उसकी। तो वो कैसे करनी है, इसके लिए हमें बहुत सारे सैम्पल पेपर्स और PYQs के टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो हमें रोज़ लिखने की तो प्रैक्टिस करनी है, एक टॉपिक को लिख के देखो रोज़। ज़्यादा टॉपिक्स को लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें मैक्सिमम चीज़ों को पढ़ना है, मैक्सिमम टॉपिक्स के थ्रू जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस टॉपिक को पढ़ लो और उसके बाद उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स याद आ रहे हैं, जो भी स्लोगन्स याद आ रहे हैं, फ्रेजेस याद आ रहे हैं, वो माइंड में फ्रेम करो उनको। अभी आपको ज़्यादा वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कहाँ से मिलेगी? डू अ थिंग, आपके जो भी फ्रेंड्स हो गए और आप अलग अलग पब्लिकेशन के प्रैक्टिस पेपर सेट की बुक्स ले लेना। फॉर एग्जाम्पल, आपने नवनीत लिया, आपके फ्रेंड को बोलो टेक जीवन देव, आपके तीसरे फ्रेंड को बोलो 21 सेट्स ले ले, और आपका होने के बाद एक्सचेंज कर लो एक दूसरे के साथ। इससे आपको ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और ज़्यादा टॉपिक्स के साथ आप एक्सप्लोर हो जाओगे, ज़्यादा टॉपिक्स प्रैक्टिस करने मिल जाएंगे। एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे बच्चों को आती है, वो है टाइम मैनेज नहीं होता है, पेपर छूट जाता है, लिखने को टाइम ही नहीं मिलता है। इसका सोल्यूशन क्या है? तो जब आप पेपर सॉल्व करते हो, PYQs करते हो, तब आप टाइम को अलॉट कर दो पूरे पेपर में। जैसे पैसेजेस को दे दो 20 मिनट्स, लैंग्वेज स्टडी को दो 10 मिनट्स, रसग्रहण को दो 15 मिनट्स, ऐसे पूरे पेपर को टाइम के साथ डिवाइड कर दो पहले ही, और उसके अकॉर्डिंग ही पेपर लिखना अपने बोर्ड एग्जाम्स में। इससे टाइम मैनेज होता है और बहुत इजीली आप टाइम से पहले पेपर ख़त्म कर दे सकते हो। ऐसे ही सिस्टमैटिकली पढ़ोगे, सब रूल्स फॉलो करोगे, पेपर अच्छे से प्रेजेंट करोगे, मराठी में 85+ इजीली मिल जाएंगे। या ऑल द बेस्ट, बाय बाय।